मुगल साम्राज्य में शाही उत्तराधिकार की लड़ाइयां अक्सर खून खराबे से भरी होती थी। शहंशाह का हर बेटा ताज पर दावा ठोक सकता था, लेकिन दारा ने उन दरबारियों को ही दूर कर दिया था जिनके समर्थन की जरूरत उसे पिता की मौत होने पर पड़ती। इस बीच औरंगजेब खुद को मजबूत कर रहा था। वो अपने प्रभाव का दायरा बढ़ा रहा था और शाही सिंहासन पर कब्जे की तैयारी कर रहा था। जब 1657 में शाहजहां बीमार पड़ा तो शाही तख्त एक तरह से खाली हो गया। औरंगजेब ने इस मौके का फायदा उठाते हुए चाल चली। वो न सिर्फ अपने भाई को सैन्य मामलों में नादान मानता था, बल्कि उसका यह भी मानना था कि दूसरे धर्मों में उसकी दिलचस्पी से वो धर्म त्यागी हो गया है और राज करने के लायक नहीं। अब दोनों भाइयों की टक्कर मैदान जंग में होनी थी। 1659 में दोनों सेनाएं आगरा के नजदीक समोगढ़ में आमने सामने थी। उम्मीद के मुताबिक लड़ाई बेहद संक्षिप्त रही। कुछ इतिहासकारों के मुताबिक औरंगजेब एक राजपूत सैनिक के वार से मरते मरते बचा, लेकिन जल्द ही संभल गया। वहीं दारा के हौदे को एक रॉकेट लगा और वो तेजी से हाथी से उतर गया। उसके सैनिकों ने जल्द ही उसके डर को समझ लिया। लड़ाई खत्म हो चुकी थी। सिर्फ 3 घंटे की लड़ाई में दारा के 10,000 सैनिक मारे गए। जो बचे उन्होंने दारा का साथ छोड़ दिया। दारा भगोड़ा बन चुका था। उसके रेशमी कपड़ों की जगह बेकार कुर्ते और सस्ते जूतों ने ले ली थी। आखिर में उसे एक अफगान सरदार मलिक जीवन ने धोखा दे दिया। मलिक जीवन ने उसे बचाने का वादा किया और फिर औरंगजेब को सौंप दिया। इसके बाद फतेहाल दारा का एक छोटे से साधारण से हाथी पर जुलूस निकला। औरंगजेब के दरबार में हुए दिखावटी मुकदमे में दरबारियों ने करीब करीब एक मत होकर दारा को मृत्युदंड की सिफारिश कर दी और फिर 9 सितंबर 1659 को उसे मौत के घाट उतार दिया गया। उसका सिर काटकर औरंगजेब को पेश किया गया। उसके शरीर को हुमायूं के मकबरे के इसी मैदान में कहीं दफन कर दिया गया। तो भारत का वैकल्पिक इतिहास क्या होता अगर दारा सिंहासन पर बैठता और एक उदारवादी दार्शनिक बादशाह बनता? और अगर वो बादशाह बनता तो शायद राजनीतिक दक्षता का अनुभव न होने के चलते उसके शासन में मुगल साम्राज्य का पतन कहीं जल्द हो गया होता।